हमें यहाँ पर होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। यह लेक्चर नंबर 23 मॉड्यूल 7 है। फायर फाइटिंग के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उपकरण प्रमुख भूमिका निभाते हैं: होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स। ये मूलभूत घटक फायर फाइटर्स के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिससे वे आग से लड़ सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं और संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। इस विस्तृत चर्चा में हम होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स के महत्व, उनके विकास, प्रकार और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालेंगे। होज पाइप फायर फाइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये फायर फाइटर्स को पानी के स्रोत से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे वे आग पर काबू पाने के लिए पानी या अन्य फायर फाइटिंग एजेंटों की आपूर्ति कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार और आकार के होज पाइप विभिन्न परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं। अटैक होज पाइप ये 1.5 से 2.5 इंच व्यास के होते हैं। इनका उपयोग आग पर सीधे पानी या फोम डालने के लिए किया जाता है। सप्लाई होज पाइप LDH इनका व्यास 3 से 6 इंच या उससे अधिक हो सकता है। ये बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। बूस्टर होज पाइप ये हल्के और लचीले होते हैं। इन्हें छोटी फायर फाइटिंग गाड़ियों में प्राथमिक जल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। वाइल्डलैंड होज पाइप जंगलों में आग बुझाने के लिए बनाए जाते हैं। ये हल्के और मजबूत होते हैं और उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। आधुनिक होज पाइप मजबूत और टिकाऊ सामग्री जैसे सिंथेटिक रबर, पॉलीयूरेथेन आदि से बनाए जाते हैं। इनमें अंदरूनी और बाहरी परतें होती हैं, जो उन्हें घर्षण, तापमान और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। नियमित निरीक्षण और सफाई आवश्यक है। हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण द्वारा लीक और कमजोरियों की जांच की जाती है। उपयोग के बाद होज पाइप को सुखाना और सही तरीके से स्टोर करना आवश्यक है। ब्रांचेस, जिसे नोजल भी कहा जाता है, होज पाइप के सिरे पर लगे होते हैं और यह पानी या फायर फाइटिंग एजेंटों के प्रवाह और पैटर्न को नियंत्रित करने का काम करते हैं। फॉग नोजल यह पानी की महीन बूंदें बनाकर धुंध जैसा स्प्रे उत्पन्न करता है। यह धुएं को कम करता है और वातावरण को ठंडा करता है। स्मूथ बोर नोजल यह ठोस जल धारा उत्पन्न करता है। यह गहराई से जल रही आग पर प्रभावी होता है। कॉम्बिनेशन नोजल यह फायर फाइटर्स को फॉग और स्मूथ बोर पैटर्न के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। नियमित निरीक्षण और सफाई आवश्यक है। पानी के प्रवाह और दबाव का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। खराब या घिसे हुए भागों को समय पर बदलना आवश्यक है। नोजल्स फायर फाइटिंग में सटीकता और नियंत्रण प्रदान करते हैं। इनकी मदद से पानी के प्रवाह, पैटर्न और दबाव को नियंत्रित किया जाता है। फॉग नोजल छोटे छोटे जल कण छोड़ता है, धुएं को कम करता है और आग के चारों ओर ठंडक बनाए रखता है। स्मूथ बोर नोजल उच्च गति और गहराई तक पानी पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए उपयोगी। कॉम्बिनेशन नोजल इसे विभिन्न आग बुझाने की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
नियमित रूप से साफ और जांच करना आवश्यक। पानी के प्रवाह और दबाव की जांच की जानी चाहिए। टूटे या घिसे हुए हिस्सों को तुरंत बदला जाना चाहिए। प्राचीन काल में फायर फाइटर्स चमड़े और लकड़ी की बाल्टियों से आग बुझाते थे। 17वीं सदी में चमड़े के हौज पाइप का उपयोग शुरू हुआ। 19वीं सदी में रबर हौज पाइप का विकास हुआ, जिससे टिकाऊपन और लचीलेपन में वृद्धि हुई। 20वीं सदी में सिंथेटिक सामग्री से बने आधुनिक होज पाइप ने फायर फाइटिंग को और अधिक प्रभावी बनाया। नोजल्स में भी काफी सुधार हुआ है। पहले के नोजल्स साधारण पाइप फिटिंग थे, लेकिन अब स्मार्ट नोजल्स विकसित किए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और सेंसर से लैस होते हैं। होज पाइप ब्रांचेस और नोजल्स फायर फाइटिंग के अभिन्न अंग हैं। ये उपकरण फायर फाइटर्स को आग से मुकाबला करने, जीवन बचाने और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। आधुनिक तकनीकों और उन्नत सामग्रियों के साथ ये उपकरण लगातार